प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम नमो नमो। नमो अरिहंताणं, नमो सित्ताणं, नमो वायर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सव्वभावप्रणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं प्रथमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित और पांच पांच नामों से प्रसिद्ध और उनमें अति प्रसिद्ध ऐसा दंडक नाम जिनका है, ऐसा यह 36 गाथा का, और जिसमें ऐड की हुई गाथा को गिने तो 44 गाथा का यह ग्रंथ दंडक प्रकरण, जिसमें 24 दंडक पर 24 द्वार और 24 द्वार में 21वें द्वार में संज्ञा की बात की, 22 और 23वें द्वार में गति और आगति की विचारणा की। 24 सुरतिरियेसु निरियेसु अधि कालिगी सन्ना, विगला हेउ ऐसा सन्ना रहिया थीरा सब्बे। अर्थात संज्ञा, 3 प्रकार की जो संज्ञा थी, हेतुवादोपदेशी की, दीर्घकालिक और दृष्टिवादोपदेशी की, उनकी बात करते हुए बताया कि 24 सुरतिरियेसु यानी चारों प्रकार के देवता, 24 सुर यानी चारों प्रकार के देवता के दंडक, यानी भवनपति व्यंतर ज्योतिषवर विमानी। तिरियेसु तिरियंच पंचेंद्रिय त्रियंच, निरेयसु और नारक, इतने दंडकों में दीर्घकालिक की संज्ञा होती है। विगले हेव वयसा, विकलेंद्रिय में अर्थात बेन्द्र तेन्द्र चौरेंद्रिय में हेव वयसा हेतुवादो पद्धति की संज्ञा होती है। सन्ना रहिया थिरा सब्बे, और स्थावर के जो 5 दंडक है वो संज्ञा से रहित माने जाते हैं, यानी वो संज्ञा रहित है। पृथ्वी काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, वो संज्ञा रहित है। मणुआणदि कालीय, मनुष्य में दीर्घकालिक की संज्ञा होती है, जबकि केवी कोई कोई मनुष्य में दिठवाओ सिया यानी दृष्टिवादोपदी संज्ञा भी किसी किसी मनुष्य में होती है। यहाँ संज्ञा द्वार करने के बाद में गति आगति द्वार की विचारणा की। पज्य मणु पज्य पणतिरि मणु अच्छीय 24 देवेषु गच्छन्ति। पज्य पण तिरि मणु अच्छीय 24 देवेषु गच्छन्ति। गति आगति की बात करते हुए बताते हैं कि पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, चारों प्रकार के देव के भव में जाते हैं। यानी गति आगति की जो बात की वो गाथा में बता रहे हैं कि भवनपति व्यंतर ज्योतिश्वर वैमानिक, यह देवलोक के देव में किसकी आगति होती है? तो पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, ये 2 दंडक ऐसे हैं जो देव गति में, चारों प्रकार के देव गति में जाते हैं, यानी चारों प्रकार के देव में इन 2 देवगंध की आगति है। फिर संखाउ पज्य पणिंदी तिरिय नरेशु तहेव पज्यत्ते भूदगपत्ते वणे ए सुच्य सुरागमनम। अर्थात संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले और वो भी पर्याप्त और पंचेंद्रिय। पर्याप्त पंचेंद्रिय
સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યંચની અંદર અને મનુષ્યની અંદર, એટલે પર્યાપ્ત પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ મનુષ્ય અને સંખ્યાત વર્ષના એટલે કર્મભૂમિના આ બે દંડકની અંદર નારકો જાય છે. સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા પર્યાપ્ત તિર્યંચ અને મનુષ્ય જે છે તે, તેમજ દેવતાઓની વાત કરતા જણાવે છે. દેવતાની અંદર કેટલા જણાવે તો 23મી ગાથાની છેલ્લી લાઈનમાં બતાવ્યું कि देवता अंदर आगति कोनी है पंजपण तिरी मणवच्चीय 24 देवेषु गच्छन्ति, अर्थात चारों प्रकार के जो देवगण है उनमें पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच ने मनुष्य की आगति होती है. और देव कहाँ जाते हैं? संखाउ पज्जपणिंदी तिरिय नरेशु तहेव पज्जत्ते भूदगपत्ते वणेशु ए सूच्य सुरागमनम. यानी देव जो है वो जाते कहाँ है तो संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में, एवं भूदग, भू अर्थात पृथ्वी, दग अर्थात पानी अपकाय, पत्ते अर्थात वनस्पति काय, पृथ्वी काय अपकाय और वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं. कौन? देवगण. यानी देवो उसमें आगमन, देवो उसमें आते हैं, अर्थात देवता मरकर वहां जाते हैं. यानी देवों में 2 की आगति है और 5 में देव की गति है. किंतु देव भूदगपत्ते वणे, पृथ्वी काय अपकाय और वनस्पति काय में जहां उत्पन्न होते हैं वो कैसे हैं? पर्याप्त और बादर और प्रत्येक ही है इसमें ही जाते हैं. और मनुष्य और तिर्यंच में भी कौन से मनुष्य और तिर्यंच? पर्याप्त पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच, और वो भी संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले ही, अर्थात कर्म भूमि के ही. मतलब कि देवता अकर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होते. पज्जत संख गभ्भय तिरिय नरा निरय सत्तज्ञ जंती निरय उवट्टा एसु उवज्जंती न शेषेषु. नारक ની ગતિ આગતિ बतावे છે कि नारक कहाँ जाते हैं? पर्याप्त संख्यात गर्भज तिर्यंच અને મનુષ્યમાં. પજ્જત સંખ ગભ્ભય तिरिय नरा, अर्थात पर्याप्त એવા સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા ગર્ભજ तिर्यंच અને મનુષ્યની અંદર જ નારકો જાય છે. मतलब नारक की गति है. સંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળાનો અર્થ થશે કર્મભૂમિના હોય તે. નિરે ઉવટ્ટા એસુ ઉવજ્જંતી ન શેષેષુ. અને નારક આજ બે દંડકમાં જાય છે અને નારકમાં પણ આજ બે દંડકોની આગતિ હોય છે. એટલે નારકમાં નિરે ઉવટ્ટા એસુ, વળી નરકની અંદર પણ આજ બે દંડકો ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી કોઈ જગ્યાએ નારકો જતા નથી કે બીજી કોઈ જગ્યાએથી નારકોમાં જીવો આવતા નથી. આમ નારક અને દેવની વાત કરી કે નારકની ગતિ અને આગતિ બેમાં, દેવોની ગતિ 5માં, દેવોમાં આગતિ 2માંથી. પૃથ્વી अपने वनस्पति ने આગતિ કરે કહે છે. પુઢવી આવું વણસ્સઈ મજ્જે નારય વિવેજ્યા જીવા सभ्य उवजंती नीने कम्माणु माणेनम. अर्थात पृथ्वी काय अपकार वनस्पति काय में आगति किनकी है? तो पुढवी आऊ वनस्सई, पृथ्वी काय अपकार वनस्पति काय में नारय विवेज्या, नारक दंडक को छोड़कर सभी दंडक उत्पन्न होते हैं. अर्थात पृथ्वी अप और वनस्पति में नारक को छोड़कर 23 दंडक की आगति होती है. अपने अपने कर्म अनुसार आगति होती है. और पुढवाई दस पयेसु पुढवी आऊ वणस्सई जंती,
पुढवाई दस पही तेऊ वाऊ सो उ वाऊ। अब पृथ्वी काई जो है वो कहाँ जाते हैं? तो पृथ्वी काय, अपकार, वनस्पति काय, जीव मरकर पृथ्वी काय आदि 10 दंडक में ही जाते हैं, यानी तिर्यंज के 9 भेद और मनुष्य। पुढवाई दस पैसु, ऊपर क्या बताया? पुढवी आउ वनस्पति अर्थात पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय के अंदर 23 दंडक की आगति होती है। नारे वीर्य, नारक के जीव को छोड़कर 23 दंडक की आगति अपने अपने कर्म अनुसार होती है। जबकि पृथ्वी अप और वनस्पति की गति कहाँ होती है? तो पुढवाई दस पयेसु, अर्थात पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, ये 3 प्रकार के दंडक मरकर कहाँ गति करते? 10 प्रकार की, 10 पयेसु, 10 पद में, 10 दंडक पद में। कौन से? तिर्यंच के 9 प्रकार और मनुष्य का 1 प्रकार, ऐसे 10 दंडक में उनकी गति होती है। फिर पुढवी आऊ वणसई जंती, पुढवाई दस पही तेऊ वाऊ सु उ वाऊ। अब वायु का जो है वो कहाँ जाता है? तेऊ वाऊ सु, तेऊ का और वायु का जो है वो पृथ्वी का यदि 10 दंडकों में से आता है। अर्थात तेऊकाय और वायुकाय में कौन आते हैं? पुढवी आऊ वणस्य जंती, यानी पृथ्वी का यदि 10 दंडक ही, अर्थात तिर्यंच के 9 और मनुष्य का 1 दंडक, वही तेऊ वाऊ में आते हैं। अब तेऊ वाऊ कहाँ जाते हैं? तो तेऊ वाऊ गमनम पुढवी पमोहम्मी होई पये नवगे, पुढवाई ठाण दसगा, विगलाई तियम तहिम जंती। अर्थात तेऊ का और वाऊ का जीव मरकर पृथ्वी का आदि 9 में पैदा होते। तेऊ वाऊ गमनम पुढवी पमोहम्मी हुई पई नवगे, यानी तेऊ का और वाऊ का पृथ्वी का आदि, पृथ्वी का आपका तेऊ का वाऊ का वनस्पति का बेन्द्र तेन्द्र चौरिंद्र और पंचेंद्र तीन, ऐसे 9 पद में, 9 दंडक में जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य में नहीं जाते। पुढवाई ठाण दसगा, अब पृथ्वी आदि 10 पद में विगलाई तिहम तहिम जंती, विकलेंद्रिय कहाँ जाते थे? तो विकलेंद्रिय जो जीव है वो पृथ्वी का आदि 10 दंडक में जाते हैं, और वही 10 दंडक विकलेंद्रिय के 3 दंडक में आते हैं, यानी विकलेंद्रिय की गति आगति वहां ही है 10 में। फिर गर्भत तिर्यंच और मनुष्य की गति आगति कहते हैं। गमना गमनम गब्भय तिरियाणम शैल जीव ठाणेसु, सवत्थ जंती मणुवा तेऊ वाउहिम नो जंती। गमना गमनम गब्भय तिरियाणम शैल जीव ठाणेसु, पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच, गमन आगमन मतलब गति और आगति, आना जाना, गति और आगति गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच, शयल जीव सकल जीव ठाणेसु, मतलब 24 दंडक में उसकी गति और आगति है पंचेंद्रिय तिर्यंच की, गर्भज पंचेंद्रिय की। मनुष्य की सवत्थ जंती मणुवा, मनुष्य जो है सर्व जगह पर गति है, अर्थात मनुष्य 24 दंडक में गति करता है। किंतु तेउवाहिम नो जंती, किंतु तेउवाहिम से आगति नहीं है। अर्थात मनुष्य की गति 24 में है, किंतु अग्निकाय और वायुकाय को छोड़कर 22 में से उनकी आगति, अर्थात वो 22 दंडक मनुष्य बनते हैं। इसी तरह गति आगति की विचारणा करते हुए बताया, नरक 2 जगह पर गति करता है, तिर्यंच और मनुष्य।
पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले अर्थात कर्म भूमि के, मतलब कि कर्म भूमि के पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य में नरक जाता है, जन्म ले सकता है, गति कर सकता है। और नरक में कौन आते हैं? वही दोनों नरक में आते हैं, अर्थात संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच। फिर असुर कुमार आदि 10, 5 એમની ગતિ છે। संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच में एवं पृथ्वी अप और वनस्पति में। और वहां आता कौन है? देव में 10 कुमार, 10 असुर कुमार आदि में, तो के 2 जन, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। वो संख्यात वर्ष वाले के असंख्यात वर्ष वाले? तो के दोनों प्रकार के, क्योंकि देवगति में कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच तो जन्म लेते ही है, अकर्म भूमि के भी लेते, इसलिए पृथ्वी काय अपकाय में 10 जगह पर पृथ्वी काय अपकाय जाते हैं, तिर्यंच के 9 दंडक और मनुष्य में। और पृथ्वी वनस्पति में 23 जगह से जीव आता है, नारक नहीं आता। इस नारक को छोड़कर बाकी 23 प्रकार के दंडक पृथ्वी अप में आते हैं। तेऊ वाऊ 9 जगह पर जाता है, तिर्यंच के जो 9 भेद है उसमें ही, क्योंकि तेऊ वाऊ देव नरक और मनुष्य में नहीं जा सकता, इसलिए 9 दंडक में जाता है। तेऊ वाऊ में 10 दंडक से आते हैं, तिर्यंच के 9 दंडक और मनुष्य में से। वनस्पति 10 दंडक में जाता है और 23 दंडक में से वनस्पति में जीव आते हैं। बेंद्र, तेंद्र, चौरिंद्रिय ये तीनों 10 दंडक में जाते हैं और 10 दंडक में से वहां आते हैं जीव। तिर्यंच के 9 भेद और मनुष्य का 1 भेद, ऐसे 10 दंडक में। गर्भज पंचेंद्र तिर्यंच 24 दंडक में वो जाता है और 24 दंडक में से जीव उनमें आते हैं। गर्भज मनुष्य 24 दंडक पर गर्भज मनुष्य जाता है, किंतु गर्भज मनुष्य में 22 दंडक से जीव आता है, तेऊ और वाऊ में से नहीं आते मनुष्य में। इसलिए व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक ये तीनों प्रकार के देव 5 जगह पर गति करते हैं। गर्भज, पर्याप्त, पंचेंद्र, तिर्यंच, मनुष्य, संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले, और पृथ्वी अप और वनस्पति, भादर, पर्याप्त और प्रत्येक में 5 जगह पर। और व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक में से 2 जगह से आते हैं, पंचेंद्र, तिर्यंच और मनुष्य। और वो कर्म भूमि के भी और अकर्म भूमि के, ये दोनों प्रकार के तिर्यंच। उनके बाद में वेद द्वार, 3 प्रकार के वेद है। 3 प्रकार के जो वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। पुरुष का शरीर मिलना, स्त्री का शरीर मिलना और नपुंसक का शरीर मिलना, यानी अंग उपांग आदि मिलना, और नाम कर्म का उदय है। जबकि स्त्री के प्रति भोग की भावना उठना, पुरुष के प्रति भोग की भावना उठना और दोनों के प्रति काम राग की भावना उठना, वो मोहनी कर्म का उदय है, जो भाव वेद है। अब वेद मोहनी के उदय से हर एक जीव में कामनाएं, वासनाएं, विकार आदि उठते ही रहते हैं। तो कौन से दंडक में कौन सा वेद होता है? वेयतीय तिरि नरेषु इत्थि पुरुषो 24 सुरेषु थिर विग्र नारेषु नपुंसवेवो हवैयेगो। जिसमें मन नहीं है वो जीव नपुंसक ही होते हैं, यानी नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। कौन से? पृथ्वी का, अब का, देव का, वायु का, वनस्पति का, वेन्द्र, तेन्द्र और चौरिंद्रिय, ये 8 दंडक को नपुंसक वेद ही होता है। और नारक का भी पापोदय है कि नारक में गए हुए जीव भी नपुंसक वेदी ही होते हैं। यानी 24 में से 9 दंडक ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ नपुंसक वेद का ही उदय है। ये सब नपुंसक वेदी होते हैं।
स्त्री और पुरुष बनना वो भी एक पुण्य का उदय है। 3 वेद में से नपुंसक वेद जो है, वैसे तीनों वेद पाप के उदय है, किंतु ज्यादा पाप का उदय की विचारणा बताए तो नपुंसक वेद है। तो 24 में से 9 दंडक जो मन रहित है, ऐसे सभी दंडक यानी 8 दंडक और नारक जो मन वाला है, ये 9 दंडक ऐसे है कि जिसमें सिर्फ नपुंसक वेद है। अब देव दंडक, तो देव के 13 दंडक ऐसे हैं कि जो कभी नपुंसक नहीं होते, या तो वो देव है तो या देविया होती है, यानी स्त्री और पुरुष 2 वेद ही वहां होते हैं। तो देव गति के 13 दंडक में स्त्री और पुरुष वेद 2 वेद है। 24 में से 9 दंडक मन बिना के जो तिर्यंच है वो ऐसे 8, और नारक दंडक ऐसे 9 दंडक ऐसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नपुंसक वेद ही उदय में है। अब देवगति के 13 दंडक ऐसे है कि जिसमें नपुंसक वेद उदय में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ या तो वो स्त्री या तो वो पुरुष या तो या देव या देविया है। तो उसमें 2 वेद है, स्त्री और पुरुष, और बाकी रहे 2 दंडक, अर्थात गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य। ये स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं। तीनों प्रकार के वेद इन दंडक में, इन जीवों में देखने मिलते हैं। अब 24 दंडक जो है, 24 प्रकार के जो जीव बताए संसार जीव, उसमें कौन कम और कौन ज्यादा है, इनकी बात करते हुए अल्प बहुत्व नाम का द्वार है, जो 25वां द्वार है। वैसे 24 दंडक में वेद 24वां द्वार जो है वो वेद द्वार है। 24 दंडक में 24 द्वार यह पूर्ण हो जाता है, किंतु अल्प बहुत्व प्रासंगिक यहां दिया हुआ है। तो इसमें पज्जमणु बाय रग्गी वेमाणीय भवन निरयवंतरिया जोईस चौपण तिरिया बेइंदी तींदी भुआऊ वाऊ वणस्ते इच्चीय अहिया अहिया कमेण में हुंती सब्बे भी में भावा जीणा मयणंत सो पत्ता। ये जो 24 दंडक है उनमें समझो कि 4 गति की बात करें तो 4 गति की बात करते हुए बताते हैं कि तिर्यंच गति में अनंत जीव है, नरक गति में असंख्य है, देव गति में असंख्य है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। उस मनुष्य में समूर्छित मनुष्य और गर्भज अपर्याप्त मनुष्य तो असंख्य होते हैं, किंतु गर्भज पर्याप्त मनुष्य तो इस विश्व में संख्यात ही होते हैं। यानी सबसे कम मनुष्य है पूरे जीव राशि में, सबसे कम राशि मनुष्य की है और संख्यात ही है, अर्थात मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि इस विश्व में अभी पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य है वो सब आज के आज मरकर देवगति में चले जाए, फिर भी वहां देवगति में जगह खाली रहेगी, क्योंकि देवगति में जगह असंख्य है और सभी मनुष्य चले जाए तो भी खाली पड़ी रहेगी जगह। मनुष्य की बात छोड़ो, वो मनुष्य देव बने ऐसी तरह इंद्र भी बनेंगे तो भी समझो कि आज के आज उदाहरण के तौर पे सभी देव के जो इंद्र है वो सभी मनुष्य आज इंद्र बन जाए, फिर भी इंद्र की जगह भी खाली रहेगी, क्योंकि इंद्र असंख्य है। यानी सभी मनुष्य भी एक साथ में ऐसा होगा नहीं, किंतु ये तो कल्पना है कि सभी मनुष्य को इंद्र पद प्राप्त होना भी आसान है,
क्योंकि इंद्र असंख्य है और मनुष्य संख्यात ही। किंतु सभी इंद्र भी चाहे कि मुझे आज के आज मनुष्य में जाना है, तो सभी इंद्र एक साथ मनुष्य में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इंद्र असंख्य है और मनुष्य तो संख्यात ही है। तो इन 4 गतियों में मनुष्य सबसे कम संख्यात ही है। यह 4 गति नहीं किंतु 22 भेद है। तो 22 भेद में एक भेद ऐसा है कि जो अनंत अनंत संख्या में है, जिनका नाम है वनस्पति काय, क्योंकि वनस्पति काय में ही 2 भेद है। और देखिए बीजी किसी और जगह पर अनंत संख्या है ही नहीं, सिर्फ वनस्पति को छोड़कर, क्योंकि साधारण का भेद वनस्पति में ही है। बाकी इस दुनिया के सभी देव, सभी मनुष्य, सभी तिर्यंच, बेंद्र, तेंद्र, यावत पृथ्वी का सभी इकट्ठे करो तो भी असंख्य ही हो गए। अनंत कहाँ है? सिर्फ वनस्पति में, वो भी निगोद। अर्थात वनस्पति के 2 भेद है, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण भेद वनस्पति का है, इसलिए वनस्पति के दंडक में अनंत जीव हो गए। वो भी किसको आश्रय से? प्रत्येक वनस्पति का कभी अनंत नहीं होते, वो तो असंख्य ही होते हैं। तो एक भेद ऐसा है जो अनंत की संख्या में है, और एक भेद ऐसा है जो संख्यात ही है, सिर्फ मनुष्य। बाकी के भेद असंख्य की संख्या में है। संख्यात, असंख्यात और अनंत का स्वरूप चौथे कर्मगंध में विस्तृत से आएगा। किसी संख्या से नापा जाए, बताया जा सके किसी रकम से, उसे जिसे काउंटेबल कर सकते उसे संख्यात कहते हैं। असंख्यात मतलब जिनके लिए कोई संख्या नहीं तय कर सकते, इतनी बड़ी रकम, अनकाउंटेबल, इसे असंख्यात कहेंगे। और उससे भी ज्यादा माप, जिसका कभी अंत नहीं होगा, इतनी सारी राशि, इतनी बड़ी रकम, यानी अनफिनिश्ड, उन्हें बोलेंगे अनंत, जिनका स्वरूप चौथे कर्मगंध में आएगा। तो कहते हैं सबसे कम मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य कितने हैं? संख्यात ही है। और संख्यात यानी कितने? 1 2 3 4 5 6 करोड़ नहीं, 29 आंक की संख्या जितने मनुष्य है, इतने। ये जो आंक लिखा है ना, इतने, एकम, दशक, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, करोड़ करोड़। तो यहां इन 29 अंक की जो रकम है, वो भी चौथे कर्मगंध में लिखकर बताए कि इसको कैसे बोला जा सकता है। तो ऐसे 29 अंक की रकम जितने मनुष्य होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में इतने मनुष्य हो सकते हैं। यहाँ कौन से मनुष्य की बात की? गर्भज पर्याप्त मनुष्य की बात है। हाँ, समूर्छिम की बात नहीं, समूर्छिम मनुष्य तो असंख्य ही होते हैं। ये जो है वो गर्भज पर्याप्त मनुष्य की संख्या इस पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होती है, इससे कम हो सकती है, किंतु ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, इन 29 अंक वाली। इन 29 आकम के रकम को कैसे बोल सकते हैं? हाँ? तो अभी तो आप यही समझ के 29 अंक जो है इतने मनुष्य है ज्यादा से ज्यादा, किंतु ऐसे इसको बोलेंगे कहेंगे तो 6, 36, 336, 50,336, 9,50,336, 39,50,336, फिर 4 करोड़, फिर 54 करोड़, अबस, 10 अबज तक गिन सकते हैं। उसके बाद में जो संख्या है, क्रिया शास्त्र में क्या कहते हैं, फिर यहाँ तक 4 करोड़, फिर 4 करोड़ के बाद 54 करोड़, फिर 354 करोड़, फिर 9,354 करोड़, फिर 59,354 करोड़, 5,59,354 करोड़, 37,49,354 करोड़। यहां दूसरी बार भी करोड़ आ गया।
फिर आगे क्या शब्द बोलेंगे, यहाँ के बाद इनको कोड़ा कोड़ी शब्द बोलते। करोड़ के बाद दूसरी बार करोड़ की संख्या आ जाए तो वो संख्या हो जाती है कोड़ा कोड़ी, यानी दो कोड़ा कोड़ी, जिनकी विचारणा चौथे कर्मगंध में ये पूरी संख्या कैसे बोलते हैं ये बोलकर भी दिखाई है, मतलब लिख के दिखाई है कैसे इन संख्या को शास्त्र में बोला जाता है। जो कि ये संख्या और कर्मगंध की संख्या में 29 अंक की संख्या है, किंतु कई कई जगह पर उन अंक में फेर भी है क्योंकि मत मतांतर भी है। किंतु मनुष्य जो इस दुनिया में है वो कितने संख्यात है सिर्फ, और संख्यात मतलब कितनी संख्या के अंक वाले, तो 29 अंक की संख्या जो है, मतलब ये रकम जो बताई है, इतने मनुष्य इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अब मनुष्य के बाद जो भी दंडक है वो असंख्य में ही है, तो मनुष्य जितनी संख्या में उससे असंख्य गुना अग्निकाय के जीव है इस दुनिया में। फिर अग्निकाय जितने हैं उससे भी असंख्य गुण वैमानिक देवलोक के देव है। वैमानिक में जितने देव है उससे असंख्य गुण भवनपति के देव है, और वो भवनपति के एक एक भेद जो है वो असंख्य गुण जितने हैं। अब भवनपति से भी असंख्य गुण है नारक के जीव, और नारक से भी असंख्य है व्यंतर के जीव, और व्यंतर से भी असंख्य ज्योतिष के जीव, यानी ज्योतिष देवता के, और ज्योतिष देवताओं जितने हैं उससे भी असंख्य गुना है चौरिंद्रिय जीव। चौरिंद्रिय जीव से भी असंख्य गुण है गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव। उससे असंख्य गुण है बेइंद्रिय जीव, उससे भी असंख्य गुना है तेइंद्रिय जीव, और उससे भी असंख्य है पृथ्वी काय, उससे असंख्य है अपकाय, उससे भी असंख्य गुना है वायु काय, और उससे अनंत गुण है वनस्पति का। यानी सबसे ज्यादा जो है वो वनस्पति का जीव है, और सबसे कम जो है वो मनुष्य जीव है। अब यहां सब जगह पर 24 दंडक पर सभी बात बताई, और ये 24 दंडक जो बताया उस 24 दंडक में देवता और नारक की बात की, फिर मनुष्य और तिर्यंच की बात की। उसमें मनुष्य तिर्यंच में पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य की विचारणा बताई, किंतु 24 के 24 द्वार जो भी बताए वो गर्भज पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से और गर्भज मनुष्य की अपेक्षा से बताया। किंतु मनुष्य के तो समूर्छिम मनुष्य भी होते हैं, और पंचेंद्रिय तिर्यंच भी गर्भज के अलावा समूर्छिम भी होते हैं। तो समूर्छिम तिर्यंच और समूर्छिम मनुष्य यदि है तो उन पर ये 24 द्वार कैसे होंगे, तो उन पर यहां 24 द्वार दिखाए हैं। अब तक 24 द्वार 24 दंडक पर दिखाए, किंतु मनुष्य में जैसे गर्भज मनुष्य है ऐसे समूर्छिम मनुष्य भी है, जैसे गर्भज पंचेंद्र तिर्यंच है ऐसे समूर्छिम तिर्यंच भी है। तो उन पर 24 द्वार कैसे होंगे, तो उन पर 24 द्वार भी यहाँ लास्ट में दिखाए है कि इन पर 24 द्वार जो है वो इस प्रकार है, यानी समूर्छिम पंचेंद्र तिर्यंच और समूर्छिम मनुष्य पर 24 द्वार जो है वो इस प्रकार है। ये 24 द्वार की विचारणा कल के पाठ में करेंगे, और समुद्घात नाम का जो द्वार है उनकी विचारणा भी कल के पाठ में करेंगे। जो भी दंडक या तो जीव विचार के जितने भी प्रश्न हैं
आप पुस्तक आदि पढ़कर, या तो आज राजू भाई को बोल देंगे तो वो जो पीपीटी भेजी है उस पीपीटी भेजेंगे, उसमें भी पढ़कर आपको जो भी प्रश्न जितने भी हैं वो प्रश्न आप कल पूछ सकते हैं। प्रणाम। नमो नमः।